नमस्कार जी। अपन एक चर्चा शुरू करते हैं। ब्लैक फंगस जो अभी काफ़ी फैल रहा है, हर स्टेट में फैल रहा है। कुछ स्टेट्स ने इनको महामारी घोषित कर दिया है। ऐसी कुछ स्थिति दिल्ली स्टेट में भी हो रही है कि वहाँ भी काफ़ी फैल रहा है। काफ़ी पेशेंट वहाँ एडमिट हो रहे हैं हॉस्पिटल्स में इसको लेके। अब क्यों फैल रहा है? वैसे ब्लैक फंगस हमेशा वातावरण में रहता है, आसपास रहता है, पर जनरली ये अपनी इम्यूनिटी ऐसी होती है कि इसको रजिस्ट कर जाते हैं। अब ये ज़्यादातर उन लोगों में फैलता है जिनकी इम्यूनिटी कम हो, कैंसर पेशेंट हो, कोई अंग का प्रत्यारोपण हुआ हो, जिनको इम्यूनो डिप्रेसेंट दवाई दी गई हो। अब कोविड पेशेंट्स को जनरली स्टेरॉइड दी जाती है, जिसके कारण उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है और उनमें ये बहुत तेज़ी से फैलता है। अब इसकी एक गाइडलाइन है कि इसका इलाज कैसे करना चाहिए, कोविड पेशेंट का भी इलाज कैसे करना चाहिए, इसकी एक गाइडलाइन है। अब इसी गाइडलाइन के अंतर्गत डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं। दिल्ली में भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जहाँ इलाज चल रहा है। पर इस बीच में कुछ केजरीवाल जी जो वहाँ के मुखिया हैं, उनका स्टेटमेंट आता है। वो डॉक्टर्स को गाइड करते हैं कि भाई आप इस तरह से इलाज कीजिए, स्टेरॉइड्स का उपयोग कम कीजिए, मतलब कुछ और भी बताते हैं उनको, जो कि डॉक्टर्स गाइडलाइन के हिसाब से गलत है, WHO गाइडलाइन के हिसाब से गलत है। पर केजरीवाल जी शायद उससे ऊपर सोच के कुछ बताते होंगे, पर उसका विरोध होता है। डॉक्टर्स उसका विरोध करते हैं और बोलते हैं कि भाई गाइडलाइन के हिसाब से हम इलाज कर रहे हैं, तो आप हमें करने दीजिए। तो मैं सोचता हूँ कि इस तरह के स्टेटमेंट किसी राज्य के मुखिया को नहीं देने चाहिए। इससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है, पेशेंट्स को कन्फ्यूज़न पैदा होता है कि उनका इलाज सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। और यदि सही हो रहा है तो इस तरह का स्टेटमेंट मुखिया को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अब ये स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दिया, ये तो सोचा जा सकता है। वो इसलिए शायद देते हैं कि उनके पास इस समय जनता को खुश करने के लिए कोई और चीज़ें उपलब्ध नहीं है, तो वो इस स्टेटमेंट दे देते हैं कि दवाइयों का उपयोग कम करो, जिससे जनता को लगे कि हमारा मुखिया हमारा चिंता कर रहा है। पर ये भ्रमित जानकारी है। इससे लोगों के मन में भ्रम पैदा होता है और शायद केजरीवाल जी को यही सूट करता है कि जब कोई काम वो ना कर पा रहे हों, अभी तक तो शायद नहीं किए हैं और आगे भी नहीं कर पाएंगे, तो वो भ्रम पैदा करते हैं। भ्रम पैदा करने से ये होता है कि व्यक्ति उनकी तरफ टेम्पररी अट्रैक्ट होता है। जब वो अट्रैक्ट होता है तो उनको सहयोग करता है, पर ये भ्रम बार बार नहीं चल पाता। और अब वहाँ ऐसी स्थिति पैदा होने लगी है कि भ्रमित जो लोग थे, जो उनके साथ जुड़ गए थे, अब उनसे दूर होने लगे हैं और सबको समझ में आने लगा है कि ये हमें एक्चुअल सहायता नहीं करके केवल भ्रमित कर रहे हैं। अब कभी कोई व्यक्ति भ्रम फैलाता है तो वो बार बार जब भ्रम फैलाता है तो उसकी आदत हो जाती है, तो थोड़े समय बाद वो खुद भी भ्रमित हो जाता है और उसका शासन करने का स्तर नीचे गिरता जा रहा है और ऐसा ही हो रहा है। अब इसको सुधारने की ज़रूरत है और मैं सोचता हूँ केजरीवाल जी इतने पढ़े लिखे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उनको इसको में सुधार करना चाहिए। नहीं तो अगले समय तक उनको जनता डिसलाइक कर देगी, हटा देगी। उस चीज़ को उनको समझना चाहिए। अब जनता उनको भ्रमित कर रही है, वो जनता को भ्रमित नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह के स्टेटमेंट जिसमें इनकी जानकारी ना हो ब्लैक फंगस के बारे में, फ्रंट लाइन वर्कर को इस तरह की जानकारी देना, और इसमें होना क्या है, जबकि होना ये चाहिए था कि एक अच्छी टास्क फोर्स गठित होनी चाहिए थी। उन्होंने करी है, पर वो टास्क फोर्स क्या कर रही है पता नहीं है। पर होना ये चाहिए था कि एक टास्क फोर्स गठित हो जाए, हॉस्पिटल में साफ़ सफाई की व्यवस्था अच्छी हो, मेडिकल इक्विपमेंट साफ़ सफाई रखी जाए और डॉक्टर्स अपने तरीके से इलाज करें, जिससे तेज़ी से इस इन्फेक्शन पे काबू पाया जा सकता है। मैं सोचता हूँ केजरीवाल जी इसको समझेंगे और आगे इस तरह के निर्णय लेंगे। धन्यवाद।